दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा जीएसएससी कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया हुआ है उस पे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कितनी पोस्ट है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वैकेंसीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसमें बेसिकली बताऊं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब इस पे आगे बात करें दोस्तों, तो ये क्वालिफिकेशन है, इसमें मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। एज की बात करें दोस्तों, तो एज में मिनिमम एज 18 साल है। ठीक है, और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 25 ईयर्स है, एंड फॉर BC1 BC2 27 ईयर है, और 28 ईयर है वुमन फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC and ST। ठीक है, SC and ST मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 30 साल है। और ये जो एज है मैक्सिमम एज, ये काउंट होगा आपका 2019, यानी 1 अगस्त 2019 तक आपका काउंट होगा मैक्सिमम एज। सपोज आप 1 अगस्त 2019 तक आप सपोज जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आप 25 ईयर्स के थे और अभी आपका एज ऑलमोस्ट 4 साल बाद 29 ईयर हो रहा है, तो आप ये वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। आगे बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिजिकल में बेसिकली आपका देखा जाएगा कि आपका जो हाइट है वो न्यूनतम यानी मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल के लिए, और SC and ST के लिए आपका 155 हाइट होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए यहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 148 सेंटीमीटर। सीना महिला के केस में मापा नहीं जाएगा, और यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल के लिए, एंड BC1 BC2 के लिए। SC ST के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कि इतना आपका होगा तभी आपका फिजिकल में दौड़ने में भाग मिलेगा आपको। दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की रेस होगी, 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल। उसके बाद फिर मेडिकल आता है, तो मेडिकल में आपका यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि आपका जो घुटना सही है कि नहीं, धनु पैर समतल पैर है कि नहीं। ठीक है, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना। ठीक है, उंगली आपको देखा जाएगा, दृष्टि दोष हो गया, फिर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिर हियरिंग स्टैमरिंग, यदि आप बोलते हैं तो सही से बोल पाते कि नहीं, बेरिक्सल हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, पाइल्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपका चेक किया जाएगा। और यहाँ पे एक 2014 में झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली के तहत एक प्रावधान आया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी जांच होगा। लाइक अपेक्स मेडिकल बोर्ड जैसा बोलेगा वैसा ही होगा, और मतलब उस बोर्ड के तहत ही जांच होगा। दोस्तों एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उस पर आपका ना 100 क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज पेपर से, और इसमें जो होगा 100 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर यानी हिंदी ले सकते हैं, कोटा ले सकते हैं, या फिर जो भी ऑप्शंस है वो अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस है आपको लैंग्वेज को लेके। यानी बेसिकली जो CGL वाला है पेपर 1 वैसा ही ये भी है। पेपर 2 में आपका 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा कि आपका 50 क्वेश्चन में से आपका 25 रहेगा, 25 GK ये रहेगा, और ये जनरल एबिलिटी रहेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल, फिर लिखित होगा। ठीक है, यानी रिटन एग्ज़ाम। तो आगे रिटन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OMR के बेसिस पे होगा रिटन, और ये जो OMR है वो बेसिकली 2 पार्ट में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे देख पाएंगे पेपर 1 लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, ये सारी लैंग्वेज है, और ये 100 MCQs रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप पेपर 2 का कॉपी आपका चेक होगा। ठीक है, अब पेपर 2 में बात करें दोस्तों, इसमें 2 पार्ट होगा, जिसमें 50-50 भाग 1 में 50 हिंदी ये होगा। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, और पार्ट 2 में आपका 25 क्वेश्चन जो रहेगा GK से रहेगा, और 25 क्वेश्चन रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, वो रहेगा, और परीक्षा का जो समय है वो 2 घंटा का रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका 300 मार्क्स है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव भी
है, यानी एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, और कोई एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 मार्क्स आपका सही में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा है, मेडिकल जो अभी हमने बताया, आपको मिनिमम 30% लाना होगा तभी आपका पेपर चेक होगा। यदि आप 30 से 40 के बीच में आते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, फिर 40 से 50 के बीच में 2 मार्क्स मिलता है, फिर 61 से 70 में 4 हो गया, आप ऐसे ही दे सकते हैं। 91 टू 100% में आपको 7 नंबर मिलता है। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यदि आपका यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन में आपने किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। स्नातक की बात कर रहा हूँ, या डिप्लोमा डिग्री जो भी हो गया उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। और जो 10th किए हैं तो उसको ये वाला मार्क्स नहीं जुड़ेगा उसका। फर्स्ट क्लास में आपको 8 नंबर मिलेगा, फिर सेकंड क्लास में 6, और जस्ट पास हुए तो उसको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के लिए है। और आगे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए मिनिमम जो परसेंटेज है पेपर 2 का, उस पर आपका 40% लाना अनिवार्य है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 32% है SC ST के लिए, 34 है BC 1 के लिए, 36.5 है BC 2 के लिए, ठीक है। और आदिम जनजाति यानी जो प्राचीन ट्राइबल बोलते हैं उसका 30% है, और इस पे 40% है आपका EWS का मिनिमम लाना पड़ेगा इतना। अप्लाई करने का तिथि की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा वेबसाइट पे, JSSC का वेबसाइट है। और जो फ़ी की बात करें तो जनरल OBC का 100 रुपया है, SC ST का छूट है, महिला का भी कोई फ़ी नहीं लगेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा, ठीक है। और परीक्षा के शुल्क भुगतान आप 16 फरवरी तक कर सकते हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको आवेदन पत्र यानी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके 24 आवर्स के बाद होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रिंट आउट लेने के लिए आप दिनांक 18 फरवरी तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। 20 फरवरी एंड 22 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन में डिटेल से वो एडिट कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपका कुछ भी गलती भरा गया है या फिर कुछ आप अशुद्धि भरे हैं और उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो इस वाले टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं।